चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को लेकर आए हैं आपके बीच। बैक वाले वीडियो में आपने देखा था सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने जो एग्जाम में अब तक पूछा था सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हूँ, लेकिन आज उस सारे से थोड़ी हटकर फिर से मैं शुरुआत करता हूँ नए सीरीज के साथ आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को देखेंगे ताकि आपको आज का वीडियो बड़ी ही मजे आने वाला है, लेकिन कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद। देखिए सबसे पहले छोटी छोटी बातें को लेकर हम लोग लेकर चलेंगे। अगर आपको किलोमीटर पर घंटा से आपको अगर चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, अगर मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर घंटा में अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? इसे चेंज करने क्या करेंगे? एक ही चीज याद रखेंगे, 18/5, 18 बटा क्या रखेंगे 5। तो देखिए कि बर है तो बर से किधर जा रहा है? छोट की ओर। तो याद रखिए ऊपर में अगर ऊपर में 18 है तो ये बर हुआ। अगर मैं 5/18 कर दिया तो ये छोट ऊपर से मतलब। अगर बर से छोट की ओर जाना है तो छोटका पर ध्यान देंगे। छोटका को नहीं, ये डाके क्या करेंगे? इस पर 5/18 से गुना कर देंगे। तो कहने का किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना होगा तो डायरेक्ट क्या करेंगे? हम 5/18 से गुना करेंगे ना किलोमीटर पर घंटा में, तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। उसके बाद और इसमें देखिएगा मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है तो ये छोट से बर क्यों जाते हैं? तो आप क्या करोगे कि आप बर से गुना करें, बर को नहीं ये वाला 18 क्या जाएगा आपका 5, ये चेंज करेगा। ये बात समझ में आया? इसमें एग्जाम्पल देखिए कैसे से अगर आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा को किसमें चेंज करने के लिए? मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? 36 लिखिए, गुना कीजिएगा। 12 से छोटा जाना है तो 12 से छोटा जाना है तो 5/18 से करेंगे। काटा पेटी करेंगे तो क्या आपको आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। और इसमें फिर गुना उल्टा कीजिएगा तो फिर आपको यही आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या समझ रहे हैं इसके आगे? दो ट्रेन, एक कोई दूरी है, जो एक ट्रेन ये ए है, एक ट्रेन बी है। इसकी चाल V1 है और इसकी चाल V2 है। अगर यह पहला ट्रेन का चाल क्या हुआ? V1, दूसरी ट्रेन का क्या है? V2 नहीं। तो अगर यह विपरीत दिशा में आता है, ये ट्रेन इधर से आएगी तो ये ट्रेन इधर से जाएगी, तो इस अंतराल में जो चाल इसका होगा जो एड हो जाएगा V1 प्लस V2। जब चाल जब दोनों के दोनों दिशा अगर विपरीत हो, दिशा क्या हो? अगर ये इधर से जाती है तो अगर वो उधर से आती है, जिसकी चाल जो होगा वो दोनों को क्या हो जाएगा? दोनों को हम एड कर देंगे। और इसी का विपरीत अगर कोई डिस्टेंस को अगर ये चाल दो ही ट्रेन एक ही दिशा की ओर जा रहा है, एक ट्रेन भी इधर जा रही है और बी भी आपको इधर जा रही है, इसकी चाल V1 इसकी चाल V2 है, तो इसमें चाल जब ज्ञात करेंगे एक ही दिशा में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इसकी जब चाल निकालोगे तब V2 माइनस V1। ये बात आप समझिए होंगे। चलिए और नेक्स्ट क्या है टॉपिक ये समझ गए तो थोड़ी थोड़ी कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको इस तरह से बनेंगे पूरे के पूरे आप देखेंगे और आंसर मारेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। और ये सारी चीज नहीं समझते लगता हो कि छोटे छोटे चीजें, लेकिन छोटे छोटे चीज आपको बड़े क्वेश्चन में फंसाएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, इसलिए छोटे छोटे चीज को आराम से पहले देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर कोई ट्रेन किसी पोल को या किसी खंभा को या किसी व्यक्ति को अगर पार करेगा ना, तो वो ट्रेन जो होगा तो केवल खुद की लंबाई को ही पार करेगा। जितनी उसकी लंबाई होगी उतना ही लंबाई को पार करेगा। केवल ये बात केवल समझ के छोड़ देंगे, क्वेश्चन में आएंगे तो पता चलेगा आखिर ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई को अगर मान लिया जाए, कोई खंभा है, अगर यहां से ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन गुजरेगी तो मान लो कि ट्रेन की लंबाई है 100
किलोमीटर की ये लंबाई है इसका, ट्रेन की लंबाई। और ये पोल को पार करने में अगर इसे लगता है 5 घंटा का समय लगता है। कितने घंटा का? 5 घंटे का समय लगता है। तो बोलेगा क्या, ट्रेन को इस पोल को जब पार करेगी तो इसकी चाल क्या होगा, इसकी चाल क्या होगा। तो इसकी चाल ज्ञात करें, क्या करेंगे कि जब भी अगर किसी पोल को या किसी आदमी को या छोटे छोटे चीज को अगर पार करता है तो केवल खुद की लंबाई को ही पार करेगी। इसको चाल ज्ञात करना तो कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। आप जानते क्या है कि चाल बराबर क्या हो जाएगा आपको, डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा, टाइम। आपको इसमें दिया हुआ 100, ये आपको क्या 5 काटेगा तो क्या आएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन क्या कि अगर यही ट्रेन अगर किसी ब्रिज को पार करता है, ब्रिज हो गया या प्लेटफॉर्म हो गई या टर्मिनल हो गया, तो किसी चीज को अगर पार करते हैं ना तो इसकी लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करना होगा। अगर आपको दे दिया गया क्या, जब कभी भी पोल को पार करना तो खुद की लंबाई को पार करेगी, लेकिन ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, बड़ा सुरंग को पार करना होगा ट्रेन को, तो ट्रेन की लंबाई और पोल की लंबाई दोनों को पार करना होगा। जैसे में कि आपको दे दिया कि ये दे दिया आपको, बोलेगा क्या इसका स्पीड क्या होगा, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो आपने क्या जाना कि जब भी किसी पोल को पार करते तो केवल उसमें समय नहीं, उसमें तो दूरी उसकी नहीं जोड़ते थे, लेकिन क्या ब्रिज को पार करे तो दोनों को पार करेगी। तो दोनों को पार करेगी तो आपको ये दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई 100 और इसकी लंबाई आपको नहीं दिया है। तो यहां से किसी भी हालात में आपका स्पीड जो है वो नहीं निकलेगा। भगवान भी आ जाएंगे ना तो उनसे भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम होता है कि जब भी ट्रेन यहाँ से ट्रेन अगर किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को पार करेगी। यहाँ पर दोनों की लंबाई तो दिया नहीं है, अगर नहीं दिया है तो केवल ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगी। बात को समझ में आई? चलिए उसके बाद देखिएगा आगे क्या समझना है। समझ में आता है ना आप लोग को? नेक्स्ट क्या समझना है? अगर कंटिन्यू है, अगर कंटिन्यू ना भी है तो भी इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक भी कंसेप्ट अगर आपको ऐसा ना छूटेगा जो आपको क्वेश्चन नहीं बने, सारे क्वेश्चन आपसे बने। देखिए कैसे, अगले में एक थोड़ी सी कंसेप्ट और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे उससे। अगर देखिएगा नेक्स्ट क्या समझना है, अगर कोई ट्रेन है, ये P और यहाँ पर क्या है Q है, एक रास्ता है P और Q जिसके बीच की दूरी कुछ होगी। अगर कोई ट्रेन यहां से चली और एक ट्रेन यहां से चली तो यहाँ पर क्या होगा कि कहीं ना कहीं दोनों ट्रेन का मिलेगी। तो ये हो गया इस प्रकार की जब दोनों के ट्रेन इधर से उधर से आ रही या इधर से दोनों ट्रेन जा रही है तो कहीं ना कहीं अगर स्पीड का अंतराल अगर किसी का कम किसी का अधिक हो तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से मिलेगी ना, ठीक से मिलेगी। तो उसको बोलेंगे इस प्रकार क्वेश्चन क्रॉसिंग वाले। और जब क्रॉसिंग वाले क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट केवल एक ही बात ध्यान में रखेंगे कि दूरी। डायरेक्ट में क्या रखेंगे कि अगर निकालना हो, टाइम निकालना हो कि क्रॉसिंग करने में कितना समय लगा तो बीच की हम दूरी लेंगे। और दूरी कैसा लेंगे तो दोनों एक ही समय चलने वाले, एक ही समय चलने वाले हो और इसका चाल अलग अलग हो। तो यहाँ पर क्या लेंगे, डिस्टेंस, और दोनों को क्या कर लेंगे हम, स्पीड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, स्पीड ले लेंगे। तो इससे रिलेटेड करके किसी भी तीनों में से किसी एक का आपको निकालना, 2 दिया रहेगा और एक को क्या करना आपको निकालना पड़ेगा। इस सारे चैप्टर में आपको एक ही फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बनने वाला है, लेकिन ये होना चाहिए कि यहाँ पर सेट करने आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन क्यों आइए और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखते देखते हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। फ्रेंड्स आप देखेंगे सारे शुरू से लेकर लास्ट तक। देखिए बोला गया है क्या, हम लोग आज टाइप 2 पर है और ये टाइप 1 क्लास में पढ़ाई हो चुकी है नहीं, और जिस दिन मैं कोशिश करूंगा उस दिन टाइप 1 हंस क्यों रहे हो, गलत बात है। टाइप 1 डाल दिया जाएगा। ओके चलिए ठीक है। तो देखा जाए आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके ये क्लास का वीडियो आपके बीच में पेश करता हूँ।
और थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा तो थोड़ी सी उसकी मैनेज करने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छे ढंग से आपको इस पढ़ाएंगे, ये तो बात फिक्स है, कहीं से शक नहीं है। अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें दिया है कि 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। जिसमें कि अगर एक ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई आपको दे दिया है, फर्स्ट ट्रेन की जो लंबाई है चला कितना है 450 है। 450 मीटर का पहला ट्रेन है, और दूसरा ट्रेन की अगर लंबाई देखा गया चला तो दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना है 130 मीटर। 130 मीटर का है नहीं। और इसमें बोला गया कि पहले की चाल, अगर ये पहले ट्रेन की अगर मानो कि कोई रास्ता है इस पर ट्रेन, लेकिन ट्रेन बोला है कि विपरीत दिशा में आ रही है, एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इधर से जा रही है क्या। इसमें एक ट्रेन की लंबाई दिया है 450 और एक ट्रेन की लंबाई दिया है 130 मीटर दिया है नहीं, कितना दिया है। तो अब इसमें पूछा क्या है, तो एक की चाल यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी अगर मान लो कि ई ट्रेन फर्स्ट है, ई ट्रेन क्या है 2 है, तो इस ट्रेन की जो चाल है ये दिया हुआ है, कितना दिया आपको 20 किलोमीटर पर घंटा, और इसकी जो चाल दिया है 16 किलोमीटर पर घंटा दिया। इसमें बोला है कि चलते हुए एक दूसरे की को कितने समय में एक दूसरे की विपरीत दिशा में इतना समय इतनी चाल से चलता है, तो एक दूसरे कितने सेकेंड में पार करेगी, तो कहीं मिलेगी तो यहाँ पर देखिए कुल दूरी को जोड़ेंगे, और कुल दूरी को जोड़ेंगे तो दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, तो दोनों ट्रेन को पार करेगी, वही आपको जब ये दोनों को जुड़ेगा तब तक क्या होगा कुल डिस्टेंस होगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया कि सेकेंड पूछा, समय पूछा गया। यहाँ पर टाइम बराबर चला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ पर देखिए एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर किलोमीटर में, मीटर में है, किलोमीटर में, तो बाद में क्या कर चेंज कर दीजिएगा। अभी देख लीजिए 450 प्लस 130 इक्वल हो गया। ओके, समय देखिएगा तो समय में एक झोल क्या है, इसमें बोरा में कसाने से बचने के लिए क्या उपाय है, जब दोनों विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, और एक ही दिशा में रहेगा तो क्या करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोला है कि दोनों विपरीत दिशा में जाता है तो दोनों को क्या कीजिएगा जुड़ेगा दोनों चाल को। 20 प्लस 16, और उसके ऊपर तो मीटर है, ये किलोमीटर है, तो इसको भी क्या कीजिए मीटर में चेंज करने कीजिएगा नहीं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको चेंज कीजिएगा तो काढ़े का सेंस ये 12 है नहीं, छोटा में जब चेंज कीजिएगा 5/18, 18 को डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं नहीं, इसको 8 कीजिए, इसको क्या कीजिएगा 8 कीजिए, कितना पड़ेगा 580, और नीचे वाला को कीजिएगा तो 36 गुने 5 गुने क्या हो जाएगा 18, ये कट जाएगा, क्या मरते कटेगा 2 से ही कटेगा, ये आपको 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 और 10 से 0 कट जाएगा, तो ये बचेगा इतनी सेकेंड, चूंकि सेकेंड में सब आएगा। देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। उतारिए, क्या दिखता नहीं तो आगे आ जाइएगा, नहीं समझी क्या समझे वो लिखे ना, समझाने के ऐसे वीडियो बना रहे, समझे हुए बनाए क्या उतार लिया आप लोग। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा, और धीरे धीरे कंसेप्ट को अगर नहीं समझते तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे, कहीं से एक भी झोल आपके पास नहीं है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2 ट्रेन ए और बी है नहीं, मान लो कोई डिस्टेंस है, एक ट्रेन ए है, इसमें ट्रेन की गति देखो कि किधर है, एक ही ओर है कि इस 90 किलोमीटर घंटा से 90 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे यात्री को 8 सेकंड में क्या करती है पार करती है, 8 सेकंड में क्या करती है पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते, याद रखिएगा एक दूसरे की ओर एक तरह से यहाँ से
एक ही ओर जा रही है, इसमें तो ना बोला है कि किधर जा रही है, तो मतलब कि एक ही ओर जा रही थी। स्पीड किसी का कम बेस हुआ जिसकी वजह से वो आदमी को पार करता है नहीं। तो पहले ट्रेन की जो चाल दिया चला, मान लो कि ट्रेन ये पहला है, क्या है ट्रेन दूसरा है, तो पहले ट्रेन की चाल क्या दिया आपको 90 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरी ट्रेन की जो चाल दिया है आपका 54 है नहीं, 54 किलोमीटर पर घंटा ये दिया है। अब बोला है क्या कि ट्रेन बी में बैठे यात्री को 8 सेकंड में पार करती है। तो ये बात तो फिक्स है, ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, स्पीड किसकी अधिक है, इसकी। अगर दोनों अगर चलती है तो उसने क्या करता है कि जब ये चला तो ये एक इसमें बैठे यात्री को ही ये ट्रेन 8 सेकंड में उसको पार करती है, ट्रेन को नहीं, ट्रेन में बैठे यात्री को नहीं, ट्रेन में बैठे यात्री को। याद रखिए जब ट्रेन क्रॉसिंग वाला रहेगा, जब पार करने वाला आ जाए तो ये एक बात का आपको ध्यान देना होगा कि किसको क्रॉसिंग करता है। अगर ट्रेन को क्रॉसिंग करती तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ती है। इसमें क्या है कि ट्रेन पर बैठे आदमी को क्रॉसिंग करते तो आदमी का लंबाई हो या पोल की लंबाई हो, तो यहाँ पर आदमी की लंबाई को पोल की लंबाई को नहीं जोड़ते, केवल ट्रेन जो पार करेगी केवल खुद की लंबाई को ही पार करेगी, ये आदमी की लंबाई को 0 मानेंगे। ओके, यहाँ पर देख लीजिए पूछा क्या है इसमें और कुछ दिया है क्या, समय दे दिया है। तो ये दोनों को अगर मान लो कि कहीं मिलती है तो ट्रेन का जो समय लगा है 8 सेकेंड लगा है, ये भी सेकेंड में दिया है, 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा। आंसर देख लीजिए कौन सी मीटर में दिले है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा ना। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज बाद में कर देगा। देखिए इसमें क्या पूछा, डिस्टेंस पूछिए कि आखिर ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी, ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी। ये तो बात फिक्स है कि इसमें बैठा यात्री जो ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई की नहीं बात की, इसकी बात की, चूंकि ये ना पार करती है तो केवल अपन लंबाई को केवल पार करेगी, इसलिए इसमें ये को पूछा गया है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए आप जानते टाइम बराबर चला क्या होता है, इसको बेटा देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। सारे क्वेश्चन में इस प्रकार का बैठाने की तो बात खत्म। यहाँ पर देखिए समय आपको दिया कितना 8 सेकंड दिया, आज दूरी आपको दिया हुआ नहीं है, दूरी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रेन का है तो पहले ट्रेन को मान लो कि ये डिस्टेंस निकाला है तो डी का मान निकालेंगे। और यहाँ पर देखो कि स्पीड है, तो स्पीड पर ये हम ध्यान देना है कि दोनों एक ही ओर जा रही है, और एक ही ओर जाएगी तो क्या करेंगे, स्पीड को हम घटाएंगे नहीं, 90 माइनस 54। एक बात और याद है, किलोमीटर पर घंटा में तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। छोटा में चेंज करने के लिए 5/18 से, ठीक, 5/18 मतलब 18 ऊपर जाएगा। आप देखिए इसको मिटा दे क्या, यहाँ देखिए 8, यहाँ देखिएगा तो क्या आपको आएगा 18 दी, अब हटावे क्या घटाने का क्या आएगा आपको 36, गुने ये काटेगा, इसे 2 से कटेगा नहीं, ये 10 होगा, 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा आपको आ जाएगा 80 मीटर में, नहीं 80 मीटर, यही आपका आंसर होगा। पहली ट्रेन की क्या हो गया, केवल यही बात चला समझना है कि निकालने क्या बोलता है, तो निकालने क्या बोला था, इसमें डिस्टेंस बोला था। तो जानना है केवल एक फॉर्मूला क्या होता है कि समय आपको दिया हुआ था, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटा स्पीड होता है। यहाँ पर समय आपको 8 सेकेंड दे दिया है और डिस्टेंस दे दिया कितना, इसमें निकालना ही है। इसको चाल जो था एक ही ओर जा रही है, इसी चाल को मैंने क्या किया घटा दिया, और यहाँ पर 5/18 आता, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि समय सेकंड में है और आंसर भी मीटर में दिया हुआ है, इसमें मैंने क्या किया, इसको चेंज किस में किया, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे 5/18 ऊपर काटने के बाद आपको आएगा 80 मीटर। उतारिए बाद में थोड़े बनाए चला। अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्या बोला है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें आखिर क्या बोलना चाहता है, और टेस्टी में पढ़ने, मजे में पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, आप लोग भी देखिए। जब मेरा कलम चालू तो आपका बंद होना चाहिए, आता फिर भी एक बार देखो। हिसाब में क्या होता है, किसी चीज को हिसाब को दिमाग में अगर सेट हो जाता है ना, मैं जानता हूँ आप बना लो, लेकिन दिमाग में सेट होना एक अलग बात है, बनाना कोई अलग बात है। ओके, अगर दिमाग में सेट हो जाए तो वो नहीं निकलेगा।
आप अभी बना लोगे तब भी क्या होगा कि अब बन जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे, इसलिए आप लोग देखो। देखिए क्या बोला है, दो ट्रेन की लंबाई, जिसकी लंबाई है कितना 380 या 160 दिया हुआ है। नहीं, ट्रेन क्या है, दो। चलो देखो, घंटा में ना ट्रेन क्या है, दो है। पहले ट्रेन है, मान लेते ए, इसकी लंबाई चला दिया हुआ है 380 मीटर। दूसरा ट्रेन की जो लंबाई है कितना दिया है, 160 मीटर दिया है। उसके बाद पहले की चाल दिया चला, पहले का चाल दिया है आपको कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे ट्रेन की लंबाई दिया है कितना 93। अब देखिए इतना चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब बोला है कि तब आगे देखिए क्या संबंध दिया आगे नेक्स्ट में, लेकिन एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार करे, समय पूछा है, t बराबर वाट। ओके, तब आगे एक चीज और पढ़ी कि एक ही ऊर्जा की विपरीत दिशा में, इसमें बोला है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो समय यहाँ पर लगा दीजिए, क्या होता है समय बराबर, इसको मिटाए क्या, नीचे लिखते क्या दिखता है ना, तो नीचे लिखते टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बटा स्पीड। यहाँ पर देखिए टाइम तो निकालना ही थे, डिस्टेंस में देख लीजिए कितना है 380 प्लस 160 है क्या। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस नहीं घटेगा, चाल न घटेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था अभी जस्ट, जब एक दूसरे को मिलन होगी, जो मिलेगा तो देखना है कि अगला कौन है। अगर अगला होगा, मिलने वाला होगा, किसी आदमी होगा, किसी पोल होगा तो 0 मानेंगे। अगर कोई बड़ा ब्रिज की लंबाई हो गई, आपको सुरंग की लंबाई हो गई, तो वहां पर उसकी लंबाई को ऐड होगी, या ट्रेन की लंबाई होगी, तो दोनों की लंबाई को पार करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉसिंग करता है, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगी। बात तो समझिए। इससे पहले मैंने 0 आदमी को क्यों माना था, क्योंकि आदमी का यहाँ पर 0 मानेंगे, क्योंकि आदमी को जो पार किया तो केवल वो अपनी लंबाई को केवल पार करेगी ट्रेन। और यहाँ ट्रेन में बात बोला है, क्या बोलेंगे क्या कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की क्रॉसिंग करते, दोनों ट्रेन की लंबाई को ना पार करेगी। इससे मैंने क्या किया, दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दिया। ओके, अब देखो स्पीड देख लीजिए, तो स्पीड कितना दिया था, एक दूसरे के एक ही दिशा की ओर जाता है, नहीं तो क्या करेंगे, हटाइएगा ना, ये नीचे दिखता है ना 75 में बहुत। ओके, तो देख लीजिए, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए दोनों को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। एक चीज और देख लीजिएगा, ये आपको मीटर में है, 1 किलोमीटर चेंज कीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कीजिएगा तो आपको क्या होगा 18 बटा में 5, तो आपको नहीं 5/18 होगा, क्योंकि छोटका ना चेंज करना है, बड़का से छोटका ना, तो छोटका से ना गुना करेंगे। ठीक, कैसे आप बोलिए 18/5 क्या, 12 से जब छोटा चेंज करना होगा तो 5 में क्या 18। तो वही बात देखिए, दोनों को क्या कीजिए, पहले एक कीजिए, यहाँ से जोड़ घटा आप लोग को अच्छा आता है, तो 540। नीचे में इसको सब घटाइएगा, कितना आएगा 18 आएगा, गुने 5/18। इसी से कटिंग, इससे अगर काटेंगे तो क्या मतलब कटेगा 108 दिखता है ना यहाँ 108, मैंने 108 सेकेंड समय लगने वाली, यही आपका आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा किसमें होगा, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझ में आता है ना आप लोग को, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलिएगा, शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए क्लास में। हर एक जगह शर्माऊं, लेकिन क्लास में हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। अगर आप लोग एक बार समझते हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ओके, देखिए मुझे ये लगता होगा कि आप लोग को बोर भी लगता होगा, समझ में तो जरूर आता होगा। नहीं, देखिए क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग पहले। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन
विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या होगा? दिशा क्या विपरीत है नहीं, और दिशा विपरीत तो क्या होगा? जुटेगा। बात ठीक से तो देखिए पहले क्या क्या दिया है इससे पहले देखिएगा। तो ट्रेन की लंबाई आपको दे दिया, मान लो कि ट्रेन की लंबाई होगी नहीं, कितना दिया है? 150। ओके, फिर देखिएगा 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, अब देखिए इतना मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रहे हैं नहीं, तो इसमें स्पीड दिया है नहीं, क्या इसमें दिया है? स्पीड। तो किसकी स्पीड है? तो चला ये स्पीड दिया हुआ है किसका? ये व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? व्यक्ति का। नहीं बोला है कि 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, तो बोला इसमें ट्रेन की गति किलोमीटर पर घंटा में देने के लिए, तो इसमें बोला 18 किलोमीटर किसका? आदमी की चाल होगा, मैन की चाल के कितनी चाल दिया इसका? 18 किलोमीटर पर घंटा दिया है ना, 18 किलोमीटर पर घंटा दिले। या किसी को दिक्कत? इसको चेंज करें, चूंकि मीटर में, इसको भी चेंज कर दीजिए, छोटका चेंज करिए। कितना? 5/18 कट जाएगा, क्या बचेगा? 5 मीटर पर सेकेंड नहीं। आगे देखिएगा, ये आदमी की स्पीड इतनी की स्पीड से आगे। फिर आगे क्या दिया है कि व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। कितने समय? 6 सेकंड। टाइम आपको दे दिया कितना? 6 सेकंड। देखिए कि जो ट्रेन किसको पार कर रहा है, पहले ये सोचना है। किसको? आदमी को। मैन को आदमी को जो पार करता है तो केवल खुद की लंबाई को केवल पार करेंगे, आदमी की लंबाई को क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर केवल एक ही फॉर्मूला निकालना है। यहाँ पर क्या पूछा था? ट्रेन का आपको क्या पूछा है? स्पीड पूछा है, आपको टाइम दिया हुआ है ना, तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम कितना दिले? 6 सेकेंड। डिस्टेंस दे कितना? आदमी का 0 मानेंगे। जब भी पार करेंगे तो जिसको पार करेंगे उसकी लंबाई को भी जोड़ेंगे, लेकिन आदमी की लंबाई क्या होगा? 0। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? हटा देते हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या होगा? तो दोनों की लंबाई का एक ही विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दोनों की लंबाई को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो मानो ट्रेन की लंबाई भी और आदमी की चाल नहीं, ट्रेन की चाल भी, आदमी की चाल कितना? 5। दोनों को मैंने क्या किया? 8 कर दिया। ये बात समझ में आ रही? आया बात समझ? अब समझ में आया तो इसको क्या कीजिए, यहाँ से हम भी का मान निकालेंगे। किसको मान निकालेंगे? भी का। भी क्या हो मतलब? भी मतलब यहाँ पर ट्रेन की चाल है, ट्रेन की चाल बोला है, तो यहाँ पर क्या करते? क्या? कुल दूरी बटा कुल चाल। तो चाल ट्रेन की चाल, आई आदमी की चाल, और दोनों विपरीत दिशा में, जिसे मैंने क्या किया? जोड़ दिया। ये चीज समझ में आया? और यहाँ से क्या करेंगे? हल कीजिए। यहाँ से क्या कीजिएगा? हल कीजिएगा। तो हल जैसे कीजिएगा तो क्या होगा? आपको ये से इन्हें क्या पीस से काट दीजिएगा। आप ये क्या इससे ये गुना हो जाएगा ना, इसी गुना तो काटेगा आप, इसको मिटा दे क्या ऊपर वाला? ठीक है, नहीं नीचे दिखेगा ना फिर। ठीक है, नीचे दिखेगा। देखिए यहाँ पर हुआ, देख गुना जब भरोगे तो 6 और गुने क्या हो जाएगा? ई प्लस बराबर कितना? 150 दीजिएगा नहीं। देखिए इसको काटिए, इसको कटेगा क्या? काटिए इसको तो कटेगा, हाँ इसे काटिए, कितना से कटेगा? 2, इसके 12 तक कट जाएगा, 3 बचेगा तो क्या हो जाएगा? 25। बात तो समझे? ये कट गया। अब कट गया तो यहाँ से भी का मान आपको निकल गया। कितना निकल गया आपको? 25 माइनस इधर 5, तो बराबर क्या जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड में। लेकिन आंसर भी देखना है कि इसमें दिया हुआ है आंसर, तो किलोमीटर पर घंटा में बोला है, तो किलोमीटर पर घंटा में क्या कर दे? इसको चेंज कर देंगे। तो चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा? छोटका से बड़का में देने के लिए 18 बाई क्या करेंगे? 5 करेंगे।
और जब काटेगा तो 4 मतलब ये कटेगा, अब गुना के कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। ओके, उतारिए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। चलो बेटी, ना हो गया। हाँ चलो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 5 नंबर तो इसकी गलत है, इसका छठे क्वेश्चन आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्ति को क्रमशः 9 तथा 10 सेकेंड में पूरी तरह से पार कर लेती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और दूसरा है क्या 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आ रही है। अनुसार रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में पूछा है। चलिए क्वेश्चन को समझो क्या बोला है। किलोमीटर पर घंटे। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ये कि दो व्यक्ति हैं, दो क्या है व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति को पार करता है, ट्रेन जो पार करता है तो पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है और दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। तो ट्रेन की जिस ओर व्यक्ति जा रही है उसी ओर ट्रेन भी जा रही है। तो ट्रेन पहले व्यक्ति का चाल दिया है 2 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे व्यक्ति का कितना दिया 4 किलोमीटर पर घंटा। तो बोले रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा, ये पूछा है। नहीं तो एक चीज इसमें गौर करने वाली क्या बात है कि एक ही ट्रेन जो है, एक ही ट्रेन है जो दोनों व्यक्ति को पार करता है, दोनों आदमी को पार करता है। तो इसका यहाँ पर से क्या सेंस निकलता है कि ट्रेन की लंबाई सेम, ट्रेन की लंबाई से मतलब डिस्टेंस क्या है सेम है। एक ही ने ट्रेन दोनों व्यक्ति को क्या करता है, क्योंकि दोनों का चाल अलग अलग है और व्यक्ति को पार करने में समय भी अलग अलग दिए। क्या देखिए इसका अर्थ है कि दोनों का क्या सेम होगा डिस्टेंस। अगर यहाँ से देखा जाए कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या सेम है, क्योंकि ट्रेन का दोनों को एक ही ट्रेन। तो यहाँ पर आपने क्या देखेंगे, जब आदमी को पार करता है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा तो 0 जो रहेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। इसको ऐसे का मार दीजिए। तो पहले व्यक्ति को ले लेंगे हम, स्पीड ले लेंगे। तो पहले व्यक्ति का स्पीड कितना दिया, तो एक भी चीज याद रखिए, जब मिलन वाला होता है, जब एक दूसरे को कोई मिलता है या पोल को मिले आदमी को मिले, तो जो आपको ये देखना होता है कि आखिर हुआ दोनों का दिशा किधर है या दोनों का चाल किस ओर जा रही है, किस ओर जा रही है दोनों। यहाँ पर बोला कि जिस ओर ट्रेन जा रही है उसी ओर आदमी भी जा रहा है। इसका अर्थ चला क्या है कि यहाँ पर चाल को क्या करेंगे घटाएंगे। जब दिशा सेम हो तो चाल को क्या करते हैं घटाते हैं। तो मान लेते हैं कि इसमें ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी चाल जो होगा ट्रेन की चाल होगा वो भी नहीं, और आदमी की चाल क्या दिया हुआ है, आदमी की चाल आपको 2 दिया है, 9 ना कि 2 दिया हुआ। और इसका समय की चाल का पहला आदमी में 9 लगना। दूसरी की चाल अगर देखा जाए तो ट्रेन की चाल भी -4 किसका लेंगे, आदमी का लेंगे तो 4। और समय इसमें कितना लगा 10 सेकंड लगा। ओके, और यहाँ पर आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पर जो चाल दिया है किलोमीटर पर घंटा में है और यहाँ समय है सेकंड में है, तो कैसे हो। देखो इसको भी अगर चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 5 या 18, तो इधर भी 5 या 18 आपको देना होगा। अगर काट दोगे तो कट देगा, देना कोई उचित नहीं है। और इस प्रकार जो आपको चाल जो हमेशा आता है ना वो किलोमीटर पर घंटा में आता है। ओके, तो यहाँ से अगर आप भी का मान निकालना, किसको मान निकालना, भी का मान निकलेगा तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको 9 भी 18 इधर कीजिएगा आप क्या होगा चाल नहीं, इधर आएगा तो माइनस भी आ जाएगा। तो इसे हल्ला नहीं करेंगे। ओके, उधर देखिए क्या आपका आएगा माइनस, आपको इसे ये भी का मान आपको आ गया इतना। भी का जो मान चलाया है ये आपको किलोमीटर पर घंटा। ओके, और इसको क्या करना है कि आपको डिस्टेंस पूछा है, या तो इसमें मान पुट कर दीजिए या तो आप इसमें मान पुट कर दीजिए। ओके, तो कर दीजिए आप पहले, तो इसमें कीजिएगा। इसमें अगर करते हैं आप तो भी की जगह किसको रखिएगा 22 को, तो 22 -2 अगुने क्या कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आंसर जो आएगा किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर में लाना नहीं तो किस में लाना है, मीटर में लाना है। तो आपको चेंज किस में करना पड़ेगा 5/18 से करना पड़ेगा।
चेंज कीजिए इसको। तो 22 तो 20 और गुने 9 5/18 इससे काटेगा इससे इससे 10 नहीं आंसर क्या आपको डिस्टेंस आने वाला है चला क्या आएगा 50 ट्रेड की लंबाई क्या होगा 50। इसमें कुछ नहीं करती है, दोनों का डिस्टेंस क्या था सेम था, तो सेम था तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है 4 गुने समय 4 गुने समय। इसे मैंने क्या किया पहले आदमी का निकाल लिए ये दूसरे आदमी का निकाल लिए समय, इससे मेरा भी निकल गया। जब भी निकल गया आपको भी आया है 22 किलोमीटर पर घंटा आया है, तो अब जब कभी क्या करेंगे इसमें बैठा देंगे मान इसमें बैठा दिए तो मेरा क्या निकल गया डिस्टेंस आ गया था। किसका डिस्टेंस इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई आ गई। ओके चलिए उतारिएगा, उतारा हुआ है ना। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियो में डाला था और इसमें इस टाइप में भी आ गया, तो आप लोग फिर से देखें ताकि कुछ नयापन हो जाए। देखिए क्या बोला कि दो रेलगाड़ी एक ही समय दो स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 36 और 42 के किलोमीटर पर घंटा के क्रम से चाल से चलती है। नहीं मतलब कहने का सेंस ये है कि दो रेलगाड़ी एक ही समय दो स्टेशन, मानो कि यहाँ पर स्टेशन ए है, यहाँ पर स्टेशन क्या है बी है। तो एक रेलगाड़ी की जो स्पीड है कितना का स्पीड है 36 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा की जो स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर घंटा है। कितना है तो इसमें बोला है क्या कि अब ये एक चीज देखना क्या होगा। तो इसमें देखो कि रेलगाड़ी तो एक ही स्टेशन चलते हैं क्या दोनों, जब वो मिलती है तो पाया कि रेलगाड़ी 48 किलोमीटर क्या एक दूसरे से अधिक चली है ना। तो इसमें चला ये देखना है कि या तो डिटेल में बना सकते हैं या रेशियो के हिसाब से बना सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बनाने से पहले चीज समझिए कि जो आपको अगर स्पीड दिया हुआ है 2:3 अगर दिया हुआ है, जो स्पीड का रेशियो होता है बताए थे ना आप लोगों को, तो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका किसका होगा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। आज जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा स्पीड का रेशियो होगा। तो एक चीज यहाँ से जाहिर सी बात है कि एक का स्पीड अगर देखा गया स्पीड तो एक का 36 है एक का क्या है, अगर इसका रेशियो जो आएगा काटिएगा इसका रेशियो 7 आएगा। तो ये आपको स्पीड का रेशियो मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो है। आप बोल सकते पहले ट्रेन है ये दूसरे ट्रेन है, तब ये बोल सकते हो कि ये 6 किलोमीटर गया आई 7 किलोमीटर गया, तो कुल दोनों मिलकर कितना गया 13 गया है। तो ये तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ना होगी, दोनों मिलकर चला है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात क्या है कि ये है से बोला गया है क्या कि ये चला है इस पर अधिक चला है। तो अभी देखा जाए तो कितना अधिक चला है एक अधिक चला है, लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नहीं चला है ये 48 चला है। क्या चला है 48। तो देखेंगे इससे वास्तव में ये एक अधिक नहीं चला है, चला 48 तक। कितना गुना है 48 गुना है। नहीं इसमें बोला गया है क्या कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगा दोनों को जोड़ के जोड़िएगा तब को क्या जाएगा 13 नहीं तो 13 आया तो 13 जो दोनों का है तो वास्तव में 13 नहीं होगा, जितना गुना ये होगा उतना ही गुना आपको ये भी होगा। इसको भी क्या कर देना है 48 से आप गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 624 किलोमीटर। यही आपका क्या था दोनों स्टेशनों के बीच की। चलिए उतारिएगा ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा